आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। इसमें थोड़ा सा पहले नोट्स पढ़ेंगे हम लोग कि हीरोन फार्मूला में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। एक्चुअल में ये जो फार्मूला दिया हुआ है वो किसके लिए है? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। एक किसी भी ट्रेंगल में एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, परपेंडिकुलर को पी से, और हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे 90 डिग्री बना ना, तो इसका सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। समझ में आ गया? समझ में आया ना? राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक्चुअल में क्या है कि मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल का नहीं कहिए कि अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल है और आइसोस्केल्स ट्रेंगल है, तो दोनों को राइट एंगल ट्रेंगल में कन्वर्ट करके आप उसका भी एरिया इसके मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला जो दिया गया है वो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या दिया गया है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं राइट एंगल ट्रेंगल के लिए। तो जल्दी से 1 मिनट में इसको उतार लिया जाए। अगर ये फिगर को हम लोग करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना था? 12 का। और हाइट कितना था? हाइट यही होता है 5। आंसर कितना आ जाता? 30 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्या किया कि एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इक्विलेटरल ट्रेंगल वैसे ट्रेंगल को बोलते हैं जिसका तीनों साइड क्या रहे? बराबर रहे। ठीक है ना? ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इसका मान लो सब 10 सेंटीमीटर का, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसको क्या कर लिया, यहाँ से खींच लिया एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। इसका हम लोग को वैल्यू नहीं पता है। ये जो हम लोग, ये मान लो कि ए डी, ए डी क्या खींच लिए? एडी एक परपेंडिकुलर खींच लिए बीसी पे। ठीक है, तो क्या हो गया? अब ये दोनों राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। अब हम लोग को क्या करना है कि एक्चुअल में हम लोग को एडी का वैल्यू चाहिए। एडी का वैल्यू चाहिए तो देखिए, बताया है ना कि राइट एंगल ट्रेंगल 90 डिग्री जहां बनेगा उसका सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है ना? तो एडी इक्वल टू, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, बी डी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट के अंडर आपका। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं कितना? ये हो गया कितना? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या बच गया? ये बच गया रूट अंडर 75। 75 को हम लोग तोड़ दिए 25 इंटू 3 में, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 को और तोड़ोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 में, एक 5 बाहर, तो 5√3 इसका वैल्यू आ गया। किसका? एडी का वैल्यू आ गया। देखिए, अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि बीडी का भी वैल्यू तो नहीं पता था, तो इसको हम लोग ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए है ना जो बीसी को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। समझ गए? यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को एडी निकल चुका है, एडी का वैल्यू निकल चुका है, यानी कि एडी हमारा क्या है? हाइट है। एडी एक्चुअल में क्या है? हाइट है। हाइट हमारा निकल चुका है कितना? 5√3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका हम लोग अब उसी फॉर्मूला पर बैठा के और उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या हम लोग देखे हैं? एरिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है भाई, बेस तो बीसी पे ट्रेंगल बना हुआ है एबीसी, तो बेस तो 10 था, और हाइट कितना आया 5√3 आया, तो जो भी कट कुट के आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये 5 बार में काट दीजिए, ये आ रहा है 25√3 सेंटीमीटर आंसर। तो देखे ना तुम लोग इक्विलैटरल ट्रेंगल को कैसे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल में कन्वर्ट करते हैं और फिर निकालते हैं, समझे कि नहीं। अब ये समझ में आया कि नहीं, एडी को कैसे ऐसे लिखे, पाइथागोरस का रूल है, इसको भी अलग से समझा दे, जल्दी बताओ। ये समझ में आ गया कि राइट एंगल, दोनों को समझ में आ गया, इक्विलैटरल ट्रेंगल को कैसे राइट एंगल ट्रेंगल में बदल दिए, और फिर उसका उसी फार्मूला से एरिया निकाल लिए, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए समझ में आ गया होगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये दिया हुआ था, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये सब समझ सकते हो। नेक्स्ट, देखिए ये एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका दो साइड बराबर है, एक ट्रेंगल दिया है ना, 1 5 1 5 और ये 4 4 8 होगा। वाई जेड का बात करेंगे तो एक्स वाई जेड एक क्या है, आइसोस्केल्स ट्रेंगल है, जिसका दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको अब राइट एंगल ट्रेंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फिर उसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ड्रॉ लिखना है इसको, कंस्ट्रक्ट ड्रॉ एक्स पी परपेंडिकुलर टू वाई जेड, और एक्स पी वाई जेड को दो पार्ट में भी बांट रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझ लीजिए, समझ गए ना। मतलब वाई जेड को क्या कर रहा है, ट्रेंगल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये 4 है तो इधर वाला भी 4 होगा। अब उसी फार्मूला से हम लोग इसका भी हाइट निकालेंगे, जो हम लोग इक्विलैटरल ट्रेंगल में यूज किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, समझ गए ना। एक्चुअल में पाइथागोरस रूल क्या है, पाइथागोरस रूल है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से कोई भी चीज, मान लो कि हम लोग को यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाला है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5, आपका बेस का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूला पर पुट कीजिए, एच का वैल्यू करेंगे तो 25, 4 चौक हो जाएगा 16, तो ये आ गया टोटल कितना, 9। 9 को अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर, एक्चुअल में हाइट इसका कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब उसी वाले फार्मूला को लगाइए, फार्मूला कौन सा था, वही वाला फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, तो हाफ बेस कितना है, बेस लेते समय पूरा ट्रेंगल का मतलब एक्स वाई जेड का हम लोग को निकालना था, इस कारण सिर्फ 4 कैलकुलेट नहीं करेंगे, 4 इधर वाला 8, और हाइट अभी कितना निकाले थे 3, ये आ गया कितना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये भी समझ गए कि आइसोस्केल्स ट्रेंगल को कैसे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल में कन्वर्ट करके और फिर उसका हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम पहले देखें इक्विलैटरल ट्रेंगल को कैसे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल में कन्वर्ट करके उसका एरिया निकाल सकते हैं, और उसके पहले हम लोग देखें कि डायरेक्ट राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो, अब जो हीरोज फार्मूला एक्चुअल में दिया गया है वो ऐसे ट्रेंगल के लिए दिया गया है जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, समझ गए, इक्वल नहीं हो, एक्चुअल में दिया तो क्या था वैसे ही के लिए जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो।
लेकिन इससे भी हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल सबका हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इनके बारे में दिया गया है, हीरोन वाज बोर्न अबाउट इतना एडी, पॉसिबली अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। तो ये सब हम लोग के काम का चीज नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये दिया गया है, मान लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। ए बी, ए बी का है ए सेंटीमीटर, बी सी का है बी सेंटीमीटर, और ये है सी सेंटीमीटर, आपस में कोई बराबर नहीं है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, समझ गए। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी, समझ गए पेरीमीटर। और यहाँ पे एस, एक्चुअल पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और पेरीमीटर के हाफ को क्या किससे रिप्रेजेंट किया गया है, पेरीमीटर के हाफ को यानी कि उसके आधा को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एस से, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, समझ गए। तो इसमें यही चार चीज का यूज आएगा, एक एस का आएगा, एस क्या होता है एक्चुअल में, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, यानी कि पेरीमीटर का हाफ होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा एस, एस समझ गए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा, समझ गया ना। तो एक्चुअल में किसके लिए दिया गया है, एक्चुअल में तो ये दिया गया है वैसे ट्रायंगल के लिए जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, उसके लिए ये दिया गया था, लेकिन सबका हम लोग बना सकते हैं इस पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से उतार लीजिए पहले, और ये एस का वैल्यू भी डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो, ये जो हीरोइन फार्मूला है वो दिया हुआ है वैसे ट्रायंगल के लिए जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एस का वैल्यू, मान लो कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, उसका एक साइड है स्मॉल ए, एक साइड स्मॉल बी, एक साइड है स्मॉल ई। तो जो एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बाई टू, यानी कि उसका जो टोटल इसका लेंथ था ए बी बी सी और सी ए का, तीनों को जोड़ के और दो से डिवाइड करेंगे तो एस निकल जाएगा। और एरिया इक्वल टू हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एक्चुअल में ये जो हीरोइन फार्मूला दिया गया है वैसे ट्रायंगल के लिए जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं, लेकिन इसके आधार पे हम लोग जिसका तीनों साइड इक्वल है या जिसका दो साइड इक्वल है वैसे ट्रायंगल का भी हम लोग एरिया इजीली निकाल सकते हैं इस फार्मूला के आधार पे। तो सबसे पहले इस फार्मूला को लिख लिया जाए, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी होगा, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं एस को। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ये ट्रायंगल दिया हुआ है जी एबीसी, इसका एक 32 है, एक 40 है, एक 24 है, तीनों में से कोई इक्वल नहीं है। तो इस पे क्या लग जाएगा, हीरोइन फार्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, एस का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 प्लस 40 प्लस 24 बाई टू, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 आ 2 6, 6 आ 3 9,
इतना बाई 2, यानी कि एस का वैल्यू कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू कितना आ गया सेमी पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एस इक्वल टू कितना आ गया 48 आ गया, समझ गए तुम लोग, इसको कैलकुलेट करना। अब फार्मूला लगाइए ये वाला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एस, एस का वैल्यू कितना है 48, एस माइनस ए, एस में से घटा दो 32 को, तो 48 में से 32 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको ले लेना है। एस में से बी को घटाना है, एस में से इसको घटाएंगे तो 48 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एस में से सी को घटाना है, तो एस में से 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आंसर इसका कितना हो गया रूट अंडर 48 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 24, ठीक है। अब इसको तोड़िए, दो दो के फ्रैक्शन में तोड़िए, या जैसे तोड़िए इसको तोड़िए, देखिए इसको हम तोड़े 16 इंटू 3, एक 16 पहले से मौजूद है, इसको हम लोग 4 इंटू 2 में तोड़ दिए, फिर इसको 8 इंटू 3 में तोड़ दिए 24 को, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर है तो दो को बदल एगो बाहर जाएगा, तो दो को 16 है तो एगो 16 बाहर। उसी तरह से तीन भी आपको दो को दिख रहा है तो एगो तीन बाहर। उसी तरह से आपको चार का हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 होता है। 8 भी आपको एक दिख रहा है ना, एक मिनट एक मिनट, ये तो तुम लोग का ये 4 दूनी 8 रहने दो, डायरेक्ट इसको 8 ही रहने दो, तो दो को 8 है तो एगो 8 बाहर हो जाएगा। अब तीनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ये तो इजी है, इसको तो तुम आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। इस समय कोई दिक्कत है, ये सब तो इतना इजी क्वेश्चन है कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर बनाओ तो तुम लोग क्या करोगे, पहले एस निकालोगे, क्या दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज साइड 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। 8 11 और तो ये कितना हो गया 32 हो गया, समझ गए। तो कुछ नहीं करना है, पहले एस निकालना है। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 प्लस 11 प्लस 8 बाई 2, ये कितना हो गया 32 8 40 40 50 51 बाई 2 हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये साइड नहीं दिया हुआ, पेरीमीटर 32 दिया हुआ है। देखो पेरीमीटर जब 32 दे दिया है तब तो हम लोग ये दोनों साइड से मतलब ही नहीं हो, डायरेक्ट एस निकाल लेंगे क्या पेरीमीटर बाई 2 करके, 32 बाई 2 करके, तो ये तो 16 हो गया डायरेक्ट। अब क्या करो एस में से ए घटाओ, एस में से बी घटाओ, एस में से सी घटाओ, इतना आएगा आंसर निकाल लो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बनाते समय, समझ गए। यहाँ पे ये दोनों चीज का कोई यूज नहीं है, यूज है मतलब एस माइनस ए एस माइनस बी घटाते समय, तो एस माइनस सी जब तीनों मिला के 32 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू पहले ए बी का कितना हो जाएगा 11 और 8 19 हो गया, तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा 11 और 8 19 19 और एक 20 20 20 20 20, तो इसका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, समझ गए। चलिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है। एक ट्रेंगुलर पार्क एबीसी, एबीसी एक प्रकार का ट्रेंगुलर पार्क है, उसका 120 80 50 दिया हुआ है। एक गार्डनर धनिया has put a fence all around it and also plant grass inside it. How much area does she need to plant? Find out the cost of fencing it with the barbed wire at the rate इतना per meter, having a space 3 meter wide for a gate on one side, ठीक है। अब
देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले तो एक्चुअल में ये क्या कर लिया है कि इस पूरा का एरिया पहले निकाल लिया है। सबसे पहला काम तो तुम लोग का वही है। एक ए बी सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एस का वैल्यू निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके। तो वो निकालोगे तो एस का वैल्यू पहले 125 आ गया है। फिर इसका क्या करोगे, एरिया निकालोगे धीरे धीरे। एरिया किस फार्मूला से, वही हीरोइन फार्मूला से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से तुम लोग इसका एरिया निकालोगे। तो एरिया तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें अब मान लो कि उसको रोपना है, घास रोपना है, ठीक है। और एक देख रहे हो ना, 3 सेंटीमीटर का वहां पे छोड़ दिया है उसने, गेट छोड़ दिया है, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया एरिया ऑफ पार्क और ये हो गया पेरीमीटर ऑफ पार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा था, समझ गए ना। तो उसको घेरना है तार से, समझ गए ना, वायर से घेरना है। तो सब जगह तो नहीं घेराएगा, सिर्फ 3 सेंटीमीटर जो छोड़ा हुआ है गेट के लिए वो तो नहीं ना घेरना है। तो पेरीमीटर में से वो 3 सेंटीमीटर को घटा दिया गया है, ठीक है। यानी कि 247 से मीटर को घेरना था। और घेरने का खर्चा क्या है, 20 रुपए पर मीटर है। तो 20 से गुना कर दिए इसमें, तो निकल गया कि टोटल कॉस्ट घेरने का कितना आएगा उसमें, समझ गया। और कितना पे वो रोप पाएगा, तो अंदर का एरिया जितना है उतना पे वो रोप पाएगा। तो कितना पे रोप पाएगा, 375 √15 मीटर स्क्वायर पे वो वहां पे ग्रास उगा पाएगा। तो यही दो चीज निकालना था यहाँ पे। अगर यही देता कि अंदर में ईंट कितना, मतलब ईंट, एक ईंट बिछाने का खर्चा, एक ईंट है आपका 1 मीटर स्क्वायर का, और उसका खर्चा पड़ रहा है 50 रुपया। तो टोटल ईंट बिछाने का खर्चा बताइए अंदर में। तो तब क्या करते, तब ये 375 √15 को 50 से मल्टीप्लाई करके